इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन और मेटास्टेबल स्टेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेजर्स का यूज कहाँ कहाँ है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है दैट इज लेजर इन मेडिकल फील्ड। फर्स्ट पॉइंट है इसका लेजर इन मेडिकल फील्ड। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है लेजर की दैट इज लेजर इन मेडिकल फील्ड। लेजर का मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं। लेजर्स आर यूज्ड इन आई सर्जरी। लेजर्स का यूज होता है आई सर्जरी में। लेजर्स आर यूज्ड इन आई सर्जरी, इन आई सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड लेजर्स का हम यूज करते हैं आई सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में और स्किन इंजरीज में। एंड स्किन इंजरीज एंड स्किन इंजरीज एंड टू रिमूव और क्या रिमूव करने के लिए एंड टू रिमूव टैटूज एंड ट्यूमर्स डेवलप्ड इन द स्किन टिश्यू। टैटूज या ट्यूमर्स को जो स्किन टिश्यू में डेवलप्ड है उसको रिमूव करने के लिए हम लेजर्स का यूज करते हैं। टू रिमूव टैटूज एंड ट्यूमर्स, टैटूज एंड ट्यूमर्स developed in skin tissue, developed in skin tissue तो फर्स्ट पॉइंट इसका होगा दैट लेजर्स क्या है मेडिकल फील्ड में यूज होता है। लेजर्स आर यूज्ड इन आई सर्जरी। आई सर्जरी में इसका यूज होगा, प्लास्टिक सर्जरी में और इसमें यूज होगा इसका स्किन इंजरीज में। और जो इसमें हम रिमूव कर सकते हैं टैटूज एंड टू रिमूव टैटूज एंड ट्यूमर्स डेवलप्ड इन स्किन टिश्यू। और हम इसमें क्या कर सकते हैं टैटूज और ट्यूमर्स जो डेवलप्ड हुए हैं स्किन टिश्यू में उसको रिमूव कर सकते हैं। द सेकेंड एप्लीकेशन इज लेजर इन इंडस्ट्री एंड द सेकेंड एप्लीकेशन इज लेजर इन इंडस्ट्री। लेजर इन इंडस्ट्री सेकेंड एप्लीकेशन है कि लेजर कहाँ यूज होता है इंडस्ट्रीज में। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका दैट लेजर्स आर यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लेजर्स कहाँ यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। तो लेजर्स आर यूज्ड इन, सो फर्स्ट पॉइंट है इसका लेजर्स आर यूज्ड इन, lasers are used in optical fiber communication, optical fiber communication the first point of laser in industries is lasers are used in optical fiber communication. laser कहाँ यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। एंड द सेकंड पॉइंट इज लेजर्स आर यूज्ड फॉर वेल्डिंग। लेजर्स किस लिए यूज होता है वेल्डिंग पर्पस के लिए। अगर कोई मेटल्स क्या है ब्रेक हो जाता है तो उसको क्या है वेल्डिंग की हेल्प से लेजर से उसको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। सो लेजर्स आर यूज्ड फॉर वेल्डिंग, लेजर्स आर यूज्ड फॉर वेल्डिंग लेजर्स को क्या है वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। जो भी मेटल्स ब्रेक हो जाते हैं डिसिमिलर मेटल्स कैन बी वेल्डेड, डिसिमिलर मेटल्स, डिसिमिलर मेटल्स कैन बी वेल्डेड यूजिंग, कैन बी welded
welded using, जो मेटल्स ब्रेक हो जाते हैं वो भी वेल्डिंग की हेल्प से क्या है, वेल्डिंग से जोड़े जाते हैं बाय यूजिंग लेजर्स। तो ये है इसकी सेकंड एप्लीकेशन दैट लेजर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है लेजर को ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, एंड द सेकंड पॉइंट इज लेजर्स कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग। इसको वेल्डिंग पर्पसेस के लिए लेजर्स का यूज किया जाता है। डिसिमिलर मेटल्स कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग by using lasers, and the next application is lasers in computer field। थर्ड एप्लीकेशन है इसकी lasers in computer field। lasers in computer field लेजर का कहाँ यूज किया जाता है, कंप्यूटर फील्ड में। वो कैसे, बाय यूजिंग लेजर्स। लेजर्स की हेल्प से क्या होगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा कैन बी स्टोर्ड इन सीडी रोम। उसमें हम लेजर की हेल्प से सीडी रोम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन या डाटा हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो, इंक्रीज हो जाए। सो बाय यूजिंग लेजर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ, बाय यूजिंग लेजर्स a large amount of information or data, a large amount of information or data can be stored in a CD-ROM, can be stored in a CD-ROM or their storage capacity can be increased, or their storage capacity can be increased इसमें क्या होगा, लेजर्स की हेल्प से क्या होगा, इसमें बहुत सारे अमाउंट में डाटा क्या है, स्टोर हो जाएगा बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा इसमें कलेक्ट हो जाएगी सीडी रोम में, और स्टोरेज कैपेसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और लेजर्स कहाँ यूज होते हैं, लेजर्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रिंटर्स। कंप्यूटर को प्रिंट करने के लिए भी लेजर्स का यूज होता है। लेजर्स आर यूज्ड इन, लेजर्स आर यूज्ड इन, लेजर्स का कहाँ यूज होता है, लेजर्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रिंटर्स, इन कंप्यूटर प्रिंटर्स। तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस किसकी, लेजर्स की। फर्स्टली हमने डिस्कस किया कि लेजर्स कहाँ यूज होता है, इन मेडिकल फील्ड। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया लेजर्स इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एंड द थर्ड वन एप्लीकेशन इज लेजर्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर फील्ड। सो नाउ वी विल डिस्कस विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। Next we will discuss the topic that is introduction of optical fiber। ऑप्टिकल फाइबर की हम क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन। सो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर इज अ लॉन्ग थिन स्ट्रैंड। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक लंबी और पतली सी क्या है, प्योर ग्लास की शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। थिन स्ट्रैंड मतलब वो क्या है, इसके लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जिसका डायमीटर कितना होता है, दैट इज 10⁻⁴। और वो क्या करता है, कंडक्ट, लाइट कंडक्ट करता है इन द सेम वे एज अ कॉपर वायर। जैसे कॉपर वायर लाइट कंडक्ट करता है
conduct light in the same way. Fiber conduct light in the same way, as that of a copper wire, as that of the copper wire. इसमें क्या होगा, एक ऑप्टिकल फाइबर क्या है, लॉन्ग पतली सी क्या है उसमें स्ट्रैंड होगी, जो क्या सिलेंड्रिकल शेप में होगा और जिसका डायमीटर कितना होगा 10⁻⁻⁴, और ये क्या करेगी, लाइट कंडक्ट करेगी सेम वे जैसे कॉपर वायर क्या है लाइट कंडक्ट करती है। सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसका वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल टोटली किस पे बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, as that of same way as that of copper wire conducts electricity, the working principle of optical fiber is, the working principle of optical fiber is based on total internal reflection। तो इसका पूरा प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग और इसका प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर का किस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पर है। इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन साइड वॉल से एस्केप होगी, बाकी सारी दूसरी साइड से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, बट द मेजर फ्रैक्शन कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द फाइबर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे द मोशन ऑफ लाइट इज इन जिगजैग पाथ, द मोशन ऑफ द लाइट इज इन जिगजैग पाथ, द मोशन ऑफ लाइट इज इन जिगजैग पाथ is in zigzag path, and only a small fraction of light, and only a small fraction of light escapes from the side walls, escape from the side walls तो इसमें क्या होगा, जो लाइट मूव कर रही है वो कौन से पाथ में होगी, जिगजैग पाथ में होगी, और इसमें क्या होगा, कुछ फ्रैक्शन में लाइट क्या है साइड वॉल से क्या करेगी, एस्केप कर जाएगी, बट मेजर फ्रैक्शन कम्स आउट फ्रॉम द, बाकी की क्या है दूसरी तरफ क्या कर जाएगी, बाकी की दूसरी तरफ क्या कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी जिगजैग पाथ से, बट मेजर फ्रैक्शन कम्स आउट फ्रॉम द, बट मेजर फ्रैक्शन comes out from the बाकी की लाइट क्या है दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी। मेजर फ्रैक्शन ऑफ लाइट कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द फाइबर, फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द फाइबर, बाकी की जो मेजर फ्रैक्शन है वो क्या है दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी लाइट। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें इंटेंसिटी, जितनी इंसिडेंट हुई है और आउटगोइंग हुई है उसकी इन दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इफ फाइबर इज बेंट इन एनी शेप, चाहे फाइबर को
और जितनी बाहर निकली है लाइट रिफ्लेक्ट होकर वो सबकी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी. सो द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड आउटगोइंग बीम्स, the intensity of incident and outgoing beams remain same if fiber is bent in any shape, इंटेंसिटी है जो इंसिडेंट और आउटगोइंग बीम की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, चाहे हम फाइबर को किसी भी तरह क्या करें, बेंड करें. और बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, अगर बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स हो तो उसको हम बोलेंगे लाइट पाइप. अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज नोन एज लाइट पाइप. अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर is known as light pipe. ये पूरी जो अगर हम हमारे पास बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट फाइबर इज नोन एज अ लाइट पाइप. अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज अ लाइट पाइप. तो इसके इंट्रोडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की है. तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज क्लैडिंग. तो इसमें क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है. लाइट इसमें से क्या है, मेजर सेक्शन में से दूसरी साइड से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है. तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि एक फाइबर है वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर इज अ लॉन्ग थिन स्ट्रैंड. वो लंबा होता है और क्या पतला होता है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और जिसका डायमीटर होगा दैट इज 10⁻⁴. इसमें क्या है, लाइट फाइबर क्या है, इसमें क्या है, लाइट क्या कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही कॉपर वायर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. और इसमें क्या होगा, जो लाइट है वो मूव करेगी इन जिगजैग पाथ. अगर हम बात करें इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल की, तो ये टोटली ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है ये. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे उसमें से कुछ स्मॉल फ्रैक्शन में से लाइट साइड वॉल्स में से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और बाकी की क्या है, दूसरे एंड से लाइट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी. और इंटेंसिटी है जो, चाहे हम फाइबर को किसी भी तरह बेंड करें, किसी भी तरह इसको घुमाएं, तो इसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट की, जितनी लाइट इंसिडेंट हुई है और जितनी बाहर निकली है वो क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी सेम होगी. सो इस बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को हम बोलते हैं दैट इज लाइट पाइप. A bundle of optical fibers is known as a light pipe. So next, अब हम इसके parts डिस्कस करेंगे. The parts of optical fiber is, इसके 3 parts हम डिस्कस करेंगे, core, cladding and protective layer.
section of core is the innermost section of optical fiber. Innermost section of optical fiber known as light guiding region, known as light guiding region, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट गाइडिंग रीजन। और ये किसका बना होता है, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, या इसका ग्लास से बना होता है या प्लास्टिक से। और कोर क्या है, एक इनर मोस्ट सेक्शन है ऑप्टिकल फाइबर की, जिसको हम बोलते हैं लाइट गाइडिंग रीजन। ये किसका बना होता है, प्लास्टिक या ग्लास का, और इसका डायमीटर होता है 2 to 120 माइक्रोमीटर। सो इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ग्लास और प्लास्टिक, और इसका डायमीटर क्या होता है 2 to 120 माइक्रोमीटर। इट इज वेरी थिन हैविंग डायमीटर, इट इज वेरी थिन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है 2 से 120 माइक्रोमीटर। इट इज वेरी थिन हैविंग डायमीटर, having diameter 2 to 120 माइक्रोमीटर। इसमें कोर में हमने डिस्कस किया, फर्स्टली इसके 3 पार्ट्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के, एंड द 3 पार्ट्स आर कोर। कोर इज द इनरमोस्ट सेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विच इज आल्सो नोन एज लाइट गाइडिंग रीजन। और ये किसका बना होता है, प्लास्टिक या ग्लास का, और इसका डायमीटर बहुत ही पतला होता है, थिन होता है, that is 2 to 120 micrometer. So next we will discuss the second part, that is cladding. Cladding क्या है, कोर के अंदर होती है। कोर is surrounded by a thin layer of material. कोर के अंदर एक थिन लेयर का मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं cladding. So the next part is that is cladding. Core is surrounded by a thin layer of material, a thin layer of material, कोर के अंदर क्या है, पतली सी लेयर होती है उस मटेरियल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज क्लैडिंग, known as cladding. So next इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लैडिंग का क्या होता है, कम होता है कोर से। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ cladding is lower than that of a core. Cladding is lower than that of a core. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, किससे, कोर से। और ये भी किसका बना होता है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, और इसका डायमीटर हमारे पास होता है, बट हैविंग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ कॉपर वायर। और इसकी थिकनेस होती है क्लैडिंग की, थिकनेस ऑफ क्लैडिंग इज अबाउट 300 माइक्रोमीटर। द थिकनेस ऑफ क्लैडिंग इज अबाउट cladding is about 300 माइक्रोमीटर।
इसकी थिकनेस क्लैडिंग की कितनी होती है, दैट इज 300 माइक्रोमीटर। सो थर्ड है हमारा प्रोटेक्टिव जैकेट। फर्स्ट हमने डिस्कस किया दैट इज कोर, सेकंड वन इज क्लैडिंग एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव जैकेट। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।